कुछ सच हो छुपा हुआ। हमारे कल में जब हो इतना जोश तो आज मैं जीना क्यों, हमारे कल में जब हो इतनी उमंग तो आते कल की फिक्र क्यों। जहाँ विद्या की भूख नहीं आजादी की प्यास थी, जहाँ जॉर्ज छे के होते भारत छोड़ो आंदोलन की रात थी, जहाँ हिंदी फिल्मों में रंग दिखने लगे और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और निर्माता अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। जीना हो तो जीना हो वहाँ। मेरी जान है तू, देश मेरी जान है तू, देश मेरी शान है, देश मेरी शान है तू। नहीं अशु, ये मुमकिन नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो कोई नौकरी नहीं जिसे छोड़ दे, रिटायरमेंट ले सके। इतनी सस्ती होती आजादी तो थोड़ा करियर का मैंने भी सोचा होता। और तुमने भी तो बदर चाचा के सामने अंत तक विद्रोही होने की शपथ दी थी। मगर वो तो हाँ अब नहीं रहे, पर उसका ये मतलब नहीं तुम अपनी बात से पीछे हट जाओ। बाकी विद्रोही क्या सोचेंगे जब सुनेंगे कि मेरी होने वाली पत्नी विद्रोह छोड़ना चाहती है, वो भी एक मामूली सी नौकरी के लिए। मैं आपकी पत्नी होते होते रह जाऊंगी अगर मैंने विद्रोह नहीं छोड़ा तो। आप समझते क्यों नहीं हैं? पिताजी को आपका काम पसंद नहीं है और मुझे कुछ ढंग का करने को कहा है, तभी हमारी शादी होगी। पिताजी ने तो आपका काम छुड़वाने के लिए भी कहा था, वो तो मैंने मना लिया किसी तरह। तुम उनकी सुनती ही क्यों हो? वो करो जो तुम चाहती हो। क्या गलत कहा है उन्होंने? कौन सी खास तरक्की हुई है आपके विद्रोह में रहकर? अखबारों में आपके काम की कोई चर्चा तो है नहीं, और जो हो तो वो बुरी। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे मिलेगी आजादी? विद्रोह में कुछ लड़के भी लेने चाहिए थे। दिन पे दिन आपके अफेयर्स के चर्चे तो नहीं होते। अब 2 महीने पहले की बात ही देख लो, जब आप आशा के साथ पिक्चर देखने गए तो वो अखबारों में था, फिर जब हम बीच गए तो वो भी अखबारों में दिखा, और फिर कल ही चौधरी और उसकी रानियों ने किया एक और नृत्य। कॉलेज के छात्रों ने दी तालियों से शाबाशी। गाने देशभक्ति के थे, मगर वो सब उसमें नहीं लिखा। अब सारी लड़कियां थोड़ी अंग्रेजों से लड़ने लगेंगी, कुछ लड़के भी तो चाहिए। पिताजी को अपने यही तरीके नहीं पसंद। उन्हें जब इतनी खामियां दिखती हैं तो शादी के लिए माने ही क्यों? और तुम्हें भी अगर उनके हिसाब से चलना है, विद्रोह छोड़ना चाहती हो, तो मुझे नहीं लगता हमें ये शादी करनी चाहिए। अरे आप ऐसा मत कहिए, नौकरी तो बस कुछ टाइम का बहाना है। शादी के बाद मैं फिर से विद्रोह से जुड़ जाऊंगी। आप फिक्र ना कीजिए, पिताजी आज ही आपके घर आएंगे, और फिर हमारा सपना भी तो है पूरा करने को। ऑस्ट्रेलिया में आलीशान होगा, एक लड़का होगा, फुदकते बड़े होंगे। एक हीरो बनेगा, दूसरे हीरोइन। मुझे वो करेंगे। तो नहीं, लेकिन ऐसा ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा आता कल धुंधला होगा, आसमान काला होगा और आबाद जमीन पर लोग नहीं दिखेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश का दुश्मन देश नहीं होगा। अगर ऐसे ही पेड़ करते हैं, यूं ही जंग होती रही, नेचुरल डिजास्टर होते रहे और बिजली बनाने में हमने बचत नहीं की, तो ये बढ़ती गर्मी हमें ले डूबेगी। अगर हमारी भूषण, ये किससे खाली बातें कर रहे हो? कहाँ थी इतनी देर? आधे घंटे से इस बेंच पे बैठे अजीब गरीब बातें सोच रहा हूँ। खैर, मैं अंग्रेजों के पास गया था, नहीं समझे वो और मुझे मना भी कर दिया। उस बेवकूफ मार्टिन ने तो एक टके का भाव नहीं दिया मुझे। जनाब को लंच पे जाना था। जब मैंने अवेयरनेस स्टडीज के बारे में बताना शुरू किया तो जोर की बोला, रामलाल, ये ब्राउन शूज पे ब्लैक पॉलिश क्यों लगाया? चश्मा नहीं पहना था क्या? बस फिर क्या, जूता गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, लिप करके भेज दिया। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? मुझे ये तुम्हारी वॉर्मिंग थ्योरी कुछ ठीक नहीं लगती। सब तो यहाँ ठीक है और आगे भी रहेगा। तुम्हारी भविष्यवाणी ही गलत होगी। तुम कुछ और क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा जिसे लोग माने, विश्वास करें, अखबारों में नाम हो। और अच्छा जी, सारे टेस्ट देख के भी मुझ पे शक करती हो, इसलिए बात हमने अपने पिताजी छुपा के रखी। अगर बताया होता अभी तक हमारी शादी होगी होती। कुछ बड़ा करने को तुम्हारे पिताजी। शादी कब होगी जब अखबारों में तुम्हारी
आपके शादी कर लेते, बोलो मंजूर है? माइक को भी नहीं मंजूर भाग्य जान। तो मैंने सोच लिया है, हम दाता साहब के पास जाएंगे, चुनाव शहर के। बोलते हैं आसपास के सब गांव वाले उन्हें बहुत मानते हैं, हर बड़े विषय पे उनकी राय ली जाती है, और तो और एक दूसरे से काफी अच्छी बातचीत है उनकी। फिर बस एक बार मेरी तस्वीर अखबारों में छप जाए, मेरा सपना टूट गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक आलीशान घर होगा, एक लड़का होगा, एक लड़की होगी। पूरा इंडिया मेरी सुनेगा, हर छोटा बड़ा साइंटिस्ट मेरी रिपोर्ट्स पढ़ेगा, अंग्रेज भी इसे मानेंगे और रिसर्च होगी। भूषण त्रिपाठी एक छोटा नाम ही रहेगा। वो ठरकी क्रांतिकारी है और ये साइंटिस्ट है जिसने 1940 में कुछ ग्लोबल वार्मिंग ढूंढ लिया, ठीक है। अब सुन आगे। हिंदुस्तानियों को भूखा, गरीब और परेशान नहीं देख सकता। रोटी, कपड़ा और मकान पे सबका हक होना चाहिए, ऐसा हमारे भाई साहब कहते थे। उन्हें कुछ चार ही हफ्ते हुए मुंशी, घर पे लोग उन्हें अभी भी याद करके रोते हैं। उनकी जगह लेना आसान नहीं है और हम तो अभी भी ऑफिस का काम सीख रहे हैं। हाँ, मगर एक वादा करता हूँ। नहीं राजा साहब, फैसला आज ही होगा, वरना बाहर खड़े सारे गांव वाले यहाँ से जाने नहीं वाले। अरे ये बहाने हम आपके पहले भी सुन चुके हैं। एक भाई साहब तो शिकायत पूछने खुद इस गांव आते थे, और अब जहाँ पानी की एक बूंद के लिए उन्हें दूसरे गांव जाना पड़े। पिताजी, ओ पिताजी, तुम्हारा इसमें क्या फायदा है ये मुझे नहीं पता। हम अगर कुछ तो है, बिना फायदे की चिंता तो तुमने कभी ली ही नहीं। बात क्या है, सीधे सीधे बोल भरत। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? इसके पिताजी आज मिलने आते ही होंगे। सुना तुमने दिलशाद दिलबाग, राजी हो गया ये। अब मुंशी साहब आप आए और घर लक्ष्मी आने लगी। अब आप फिक्र ना करो, आप घर जाओ, आपके गांव में अब तरक्की होगी, बाग फुहारे लगेंगे, अब वहाँ धमाल भी होगा, और तो और आप बस घर जाइए, हो जाएगा। ठीक है राजा साहब, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे हाँ हाँ, आप जाइए तो सही है, आप दिलशाद अभी काम पर लग जाएंगे। जाओ दोनों, और याद रहे मुंशी के गांव में पानी आना चाहिए, मगर उसके घर तक नहीं। उसके घर में जाने वाली सारी पानी की लाइनें काट दो, उसे पानी हम तमीज सीखने पर देंगे। और उससे पहले एक बात दिलशाद, हमारे मनोरंजन की व्यवस्था की जाए, नृत्य पेश किया जाए। Holy mother of God. भाई साहब की आत्मा आ गई ऊपर से। क्या ये? Nice man. Good stuff. वो लड़के का बाप कौन है? तेरा बड़ा भाई। और रईस है ना, या कोई छोटे गांव के लोग, कहीं उन्हें भी तेरी तरह आजादी का भूत सवार हो। वैसे तू लड़का मेरा है, वो मेरी तरह राजा ही ढूंढना होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूमते ही होंगे, अंग्रेजी शराब भी पी होंगी, नहीं तो हम चखा देंगे। बोल, है ना उनका हमारे जितना बड़ा होगा? यशु के पिताजी बंश ऑटोमोबाइल्स के मालिक रविंदर बंश हैं। पूरे इंडिया में इनकी गाड़ियां चलती है। जिस गाड़ी पे तुम्हें इतना घमंड है वो भी इन्हीं की है। बहुत बड़े लोग हैं, जो मांगोगे मिलेगा। अरे मैं तो कहता हूँ अपने लिए भी 2-3 गाड़ियां कह दो, मैंने खुद 4 सोची हुई है। दिल्ली में थोड़ी जमीन कह दूंगा और विधो के लिए थोड़े 10-12 हजार रुपए। कुछ टका सोना भी कह दूंगा। मेरी माँ होती तो मांगती 1-8 नौकर चाहिए। 3-4 रंग बिरंगी गाड़ियां, लगे इंद्रध्वनि जमीन पर आ गई हो। हाँ बस भारत अब हमसे रुका नहीं जा रहा। कहाँ है ये तेरे बंद साहब? राजा साहब, कोई बंद साहब बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा छोटू सच बता। भी है, अंदर भेजूं? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। आज गुलदस्ता लाए, कल तुम्हारे लिए भी गाड़ियां लाएंगे, भेजो उन्हें। जी।
सारे समाज को मुझे करने दियो भरत। ठीक है, पर मेरी 4 गाड़ियों और विधो के 10 लाख रुपए देना। बहुत तारीफ सुन ली आपकी। पूरे 300 किलोमीटर के रास्ते में जिससे आपके घर का पूछा उसने पूरा रटा रटाया ये भी सुना दिया। और जी आपके लिए कुछ अच्छे शब्द भी कह दिए। अब जी जाऊंगा तो आपके साथ फोटो खिंचवाते ही जाऊंगा। जी जरूर। वीडियो बन रही और अच्छा होगा अगर भाई साहब भी होते फोटो फ्रेम में। जी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। अभी डांस भी तगड़ा किया। मेरा बैठे तो सही, लंबा रास्ता तय कराए, थक गए होंगे। अरे कैसी थकान, अपनी गाड़ी से आए हैं, ट्रेन या बस से दौड़ी। 1 शॉट मील की गाड़ियाँ इंडिया की ट्रेन से तेज है। जानते हैं हाल ही में नई गाड़ी लॉन्च करी है हमने, लंबाई में 2-6 फुटियों जितनी। जब चले तो लगता है जमीन से चिपक के चल रही हो। और पीछे इतना बड़ा सोफा आराम से आदमी भी सो जाए। आदमी सोएगा ना, गाय थोड़ी आपको चाहिए ये गाड़ियाँ? भेजिए भेजिए। मगर राजा साहब एक छोटा सा काम था आपसे। बोलिए। देखिए जी अब रिश्ते तो बन ही रहे हैं, तो अपनी एक छोटी सी परेशानी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप मेरे काम के बारे में तो जानते ही होंगे। फॉरेन से आए पार्ट्स को हम यहाँ जोड़ के बेच देते हैं। अब मैं ये पार्ट्स खुद बनाना चाहता हूँ, इंजन और बाकी सारे पार्ट्स भी खुद बनाना चाहता हूँ। फैक्ट्री के लिए यहाँ पिंकर में जगह देखी थी मैंने पकड़ने मैंने लग 2 खरीदने की मिनट बात हाथ करी रहेंगे। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। वो कहते हैं वहाँ पे नई फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, पर पिछले 3 साल से एक ईंट भी नहीं डालता है वो। अब मैंने सुना है आपके अच्छे दोस्त लगते हैं वो, तो इन कागजात से दस्तखत भी करवा दीजिए। ये ठीक नहीं है रविंदर जी, अंग्रेजों ने मना कर दिया तो वो आखिरी फैसला हुआ। हमें इस्तेमाल करने की आपकी कोशिश अच्छी नहीं है। और भूलिए मत, लड़की आप नहीं हम ले रहे हैं। बीए पास है यशु, ढंग का काम भी कर रही है। पहचान हमारी इतनी, रिश्ते ढूंढने नहीं पड़ते। और आपके बेटे ने तो इतनी रैलियां नहीं करी जितने अफेयर किए हैं। जी बात ही किससे कहानी सुना, आपके लिए अच्छा है। वो तो यशु का जोर था, वरना हम यहाँ किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ होते। कुछ और मांगना है तो कहिए, मगर ये नहीं। ठीक है, और मेरा शादी का मूड हुआ तो तुम्हें खामियां दिख रही है। मगर वो हमसे मांग रहे हैं। मांग थोड़ी रही अरे है। मांग भी तो रहे हैं। बस अंग्रेजों से दस्तखत करवाने हैं। एक बार दस्तखत हो जाए फिर हमारा मुनाफा ही मुनाफा। इतनी जल्दी सारे फायदे भूल गए। ठीक है बन साहब, अब आपकी मुसीबत हमारी, लेकिन हमारे भी कुछ मांगे हैं। वो सब मैं पूरी करूंगा। तो फिर लाइए। ये लीजिए कागजात, इस पे दस्तखत करवा दीजिए। करवा दे भाई। करवाने में खुद ही कर दिए। हो गया भाई, साइन करके भी बैठ के साले। दस घंटे की बिजली को 8 या 6 घंटे करके मैं अपने दुश्मन खुद बना लूं, क्योंकि आपका रिसर्च ऐसा कहता है। अरे वैज्ञानिक साहब, जमीन में कुछ कम मुसीबतें हैं जो आप मुझे हवा पानी बदलने को कह रहे हैं। कभी ना कभी तो ये बात आनी है, अब इस पे रिसर्च होगी, रोकने के तरीके निकाले जाएंगे। तो अभी से करीब शुरू कर देते। और वैसे भी राजा साहब, आपके इलाके में लोग पानी से गरीब और गर्मी से परेशान हैं। और अगर ये पूरा दोष मेरी बॉम्बिंग थ्योरी पे आ जाए तो क्या बुरा होगा। लोग बोलेंगे बॉम्बिंग थ्योरी की वजह से बारिश में देरी हुई। अरे वैज्ञानिक साहब, यहाँ बस आप तो पढ़े लिखे नहीं है, 12वीं पास तो हम भी है। और ये थ्योरी जब हम तक को समझ नहीं आई तो ये अनपढ़ गाँव वाले क्या खाक समझेंगे। और इससे ना तो अंग्रेजों ने भी कह दिया ना, फिर क्यों? उन्होंने इंग्लैंड जाने को कहा है, वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ काम करने के लिए। उससे पहले कुछ नहीं करेंगे वो। और ये टेस्ट तो पता नहीं किए, पता बताओ ने। जी राजा साहब, इसमें सब सच ही लिखा है। आगे की सबसे बड़ी परेशानी यही होगी। अब फिर क्यों अपने बच्चों पर ये मुसीबत डालनी, आप खुद ही कुछ कीजिए ना। पिताजी, गाड़ियों के सपने भूल जाओ। अंग्रेजों ने फिर लात मार दी। अबे क्या काम है?
अब वहां सिर्फ मिल्क फैक्ट्रीज खुलेगी। तुमने उन्हें काम नहीं बताए? उन्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, उन्हें मना कर दिया बस। अब क्या होगा तेरी शादी का और हमारी गाड़ियों का? कोई बात नहीं, दूसरी ढूंढी है मैंने। क्या? मेरा मतलब है दूसरी ढूंढ लूंगा। उस लड़की में वैसे भी बहुत खामियां थी। राज साहब, ये पिंतर टुकड़ा जंगल है ना? जी हाँ। और यहाँ मिल्क कारखाने खुल रहे हैं। हाँ, वो तो अंग्रेजों का कहना है, हम तो वहाँ पे। सोच लिया, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको तोहफा देता हूँ। आप मेरी थ्योरी में पैसे लगाइए, मैं आपको पिंजरा जंगल बड़ा बना देता हूँ। बोलो मंजूरी? अंग्रेजों ने खुद बात कर लूंगा। मगर पिताजी, हमें अब वो जमीन नहीं चाहिए, ना ही वो शादी करनी है, तो क्यों पैसे खर्च रहे हो इस पे? मैं दूसरी ढूंढ लूंगा। अब बैठिए तो सही। मंजूर है, अब धरती की गर्मी हम हटाएंगे और आप अंग्रेजों को पिंतर से। पर पिताजी, वो शादी नहीं करनी मुझे। अरे क्यों नहीं करनी? काम मिलेंगे तुझे उतने अच्छे लोग, उतना बड़ा खानदान और इतनी अच्छी लड़की। आप समझते क्यों नहीं? देखो बच्चे, वो तुम्हारे पिताजी हैं, मान जाओ। अपना काम करो, वरना दिलबाग और दिलशाद से कह के अभी भाग कर दूंगा। पिताजी, मुझे वो शादी नहीं करनी। उस लड़की में वैसे भी बहुत खामियां हैं, बहुत नकचड़ी है और सर पे हमेशा गुस्सा रहता है। तुम्हें भी खुश नहीं रखेगी। पानी मांगोगे तो चूहे मारने की दवा डाल के देगी। अरे करने दीजिए ना, दोनों कुछ अच्छा ही तो करने जा रहे हैं। मगर मैं वो शादी नहीं कर सकता। तो ना कीजिए, इनके काम के बाद मना कर दीजिएगा। हाँ, इतनी खूबसूरत है, उतनी समझदार भी। ठीक है पिताजी, ठीक है, जो करना है। मन में लड्डू फूटा। ये अब तय हुआ। वही ना। कसम 17 मिनट तो हो गए भाई, कितना खींचोगे? राजा साहब का क्या कहना, समाज सेवा के साथ साथ पेंटिंग का भी शौक रखते हैं, लेकिन तुम करते हो कुछ? ये खुद तो मेरी माँ के हैं। पिताजी तो सिर्फ अंग्रेजों की सेवा करते हैं। पूरे गांव से कर्जा लिया हुआ है और जब कोई मांगने आए तो बड़े पिताजी के मरने का गम सुना के भेज देते हैं। अरे लेकिन तुम करते हो कुछ? पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग कुछ करते हो? नहीं, मैं अपने पिताजी पे ज्यादा गया हूँ। ये सब छोड़ो, तो मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देती। क्या हाँ या ना ही तो कहना है, वरना अब ये मत कहना तुम्हें अभी भी वो कुशल पसंद है। वो तुम्हें छोड़ के कलकत्ता चला गया, ना तो यहाँ अपनी बात रख सका और ना ही तुमसे किया शादी का वादा। हाँ, कुछ अच्छा किया तो मेरी शादी कैंसिल करवा गया, वरना क्या वो यहाँ वापस आ गया? नहीं, तो क्या है फिर? इतना आसान नहीं है। पिताजी मेरे लिए एक साइंटिस्ट लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं सकती। मगर आजाद भारत तो उनका भी सपना है और मैं तो उसी फील्ड में काम करता हूँ। अरे लेकिन तुम्हारी पब्लिक इमेज इतनी खराब है और पिताजी पिछले 5 साल से मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे इस आजादी के सपने को वो नहीं समझेंगे। सोच लिया पद्मा, मैं तुम्हारे पिताजी को ये भूषण की वार्मिंग थ्योरी सुनाऊंगा। जो काम हमने इस पे किए हैं, तुमने इस पे किए हैं, वो उन्हें सुना देंगे। एक बार ही अखबारों में मेरी फोटो छप जाए, फिर सच हो या झूठ कौन सुनेगा? और तुम्हारी नकली डिग्रीज भी बनवा लेंगे। हाँ। और एक बार शादी हो गई तो पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और करेंगे भी कैसे? हम तो होंगे अपने सपनों में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक आलीशान फिर आगे के 2 बच्चे कंगारू, एक लड़की होगी और एक कंगारू भी होगा। बच्चे कंगारू पे फुदकते फुदकते बड़े।